अब आपको हमारा आज का एक बड़ा विश्लेषण दिखाते हैं। कभी आपने सोचा है कि ईरान अपने इतने कमज़ोर फाइटर जेट्स के साथ, इतनी बेहद कमज़ोर एयरफोर्स के साथ इस युद्ध में अमेरिका की इतनी शक्तिशाली एयरफोर्स के सामने कैसे टिका हुआ है? ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से इस युद्ध का पूरा खेल पलट कर रख दिया है। इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक यह है कि अब दुश्मन पर हमला करने के लिए आपको महंगे और लेटेस्ट फाइटर जेट्स की ज़रूरत नहीं है। युद्ध शुरू होने से पहले पूरी दुनिया यही मानती थी कि ईरान के पास एक बहुत ही कमज़ोर और आउटडेटेड एयरफोर्स है, जिसके पास बहुत ही पुराने फाइटर जेट्स हैं, ताकत बहुत कम है और ये अमेरिका और इजराइल के आधुनिक और एडवांस्ड एयरफोर्स और उनके फाइटर जेट्स का मुकाबला नहीं कर सकती। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है और अमेरिका के पास लगभग 3000 फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका की वायुसेना के पास 5वीं पीढ़ी के ही लगभग 800 फाइटर जेट्स हैं और पूरी दुनिया में 5वीं पीढ़ी के सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स अमेरिका के पास हैं, 800। इजराइल के पास लगभग 239 फाइटर जेट्स हैं उसकी एयरफोर्स में और मिलिट्री पावर के हिसाब से इजराइल दुनिया का 15वां सबसे ताकतवर देश है। इजराइल की एयरफोर्स में अमेरिका में ही बने चौथी और 5वीं पीढ़ी के F-35, F-16 और F-15 जैसे फाइटर जेट्स हैं। तो पहली बात तो यह समझ लीजिए कि ईरान के सामने कौन है। ऐसी सेना जो पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना मानी जाती है, नंबर 1 पर, और दूसरी सेना जो है वो नंबर 15 की सेना है। ये दो सेना मिलकर ईरान पर हमला कर रही है। अब देखिए ईरान के पास क्या है। ईरान के पास तीसरी और चौथी पीढ़ी के बहुत पुराने लगभग 230 फाइटर जेट्स हैं और शक्तिशाली सेनाओं की लिस्ट में ईरान पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर आती है। इजराइल 15वें नंबर पर आता है और ईरान की सेना 16वें नंबर पर आती है। यानी अगर सेना की ताकत आप देखें तो लगभग दोनों की बराबर है, लेकिन दोनों की एयरफोर्स में बहुत अंतर है और ईरान की एयरफोर्स अमेरिका द्वारा लगाए गए सैंक्शंस की वजह से बहुत पीछे है, कमज़ोर है और उसके पास लेटेस्ट फाइटर जेट्स भी नहीं है। कुल मिलाकर अमेरिका और इजराइल के 3239 फाइटर जेट्स हैं अगर दोनों को आप मिला लें तो। ये देखिए, जिसमें इजराइल के 230 के आसपास है।